पाकिस्तान के 4 एयरबेस को भारत ने तबाह कर दिया है। पाक के नापाक हरकतों को भारत लगातार करारा जवाब दे रहा है। एलओसी पर फायरिंग चल रही है, उरी में भी फायरिंग चल रही है, जम्मू कश्मीर के उरी में भी फायरिंग चल रही है। पाकिस्तान के कई ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में भारतीय सेना लगी हुई है, पूरा एकदम धुआं धुआं हो गया है। पाकिस्तान का कराची, इस्लामाबाद, पेशावर एकदम धुआं धुआं हो गया। वहां पे अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान उल मसूर को भारत ने नाकाम कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तानी ड्रोन लॉन्च पैड को भारत ने तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के 4 एयरबेस को भारत ने इस समय तबाह कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान के 4 लॉन्च पैड को भारत ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान से आने वाली सभी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया जा रहा है। हर नापाक कोशिश को भारतीय सेना एकदम करारा जवाब दे रही है। पाकिस्तान के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। रोडों पर धुआं धुआं हो गए हैं। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, हर जगह धुआं धुआं, अफरा तफरी का माहौल है। लोगों में खौफ के मंजर में जीने को मजबूर हैं। पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान उल मसूर को भारत ने नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान में इस समय एयरबेस को तबाह कर दिया है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एयरबेस को तबाह कर दिया गया है। भारतीय सेना की तरफ से बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ लगातार की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितने आगों के गुब्बार उड़ रहे हैं। एकदम तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, लेकिन अब पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रानू मिश्रा। रानू, इस समय के क्या हालात हैं? रानू, बिल्कुल, देखिए ताबड़तोड़ जो हमले हैं वो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के कई शहर जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के 4 एयरबेस को भारतीय वायुसेना ने उड़ा दिया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी में बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को भारतीय सेना ने निशाना बनाया है, उनको उड़ा दिया गया है पूरी तरीके से, यही जानकारी सामने आ रही है। मिसाइल से हमला किया है, पाकिस्तान की कई चौकियों को हमने तबाह कर दिया है, उनको पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भारत की तरफ ड्रोन भेजे जा रहे हैं वो लगातार जो है उनको हवा में मार गिराए, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी रात कायराना हरकत की और बड़ी सुबह सुबह भी कई शहरों पर निशाना बनाने की कोशिश की गई। पंजाब के जालंधर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो है और भी कई शहरों पर निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान की कई चौकियों को, कई एयरबेस को हमने उड़ा दिया है, उनको भारी नुकसान पहुंचाया है। और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि पाकिस्तान का एयरबेस 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात अनिकेत ये है कि राजधानी दिल्ली को निशाना बना के एक मिसाइल दागी गई है, लेकिन उस मिसाइल और फाइटर को हमने हरियाणा के सिरसा में ही मार गिराया है। वो भी तस्वीरें सामने आ गई हैं। तो देखिए, अगर भारत के तरफ से जो मिसाइलें दागी गई हैं वो पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर धमाके हमने किए हैं, जिनमें रफीकी एयरबेस है, रावलपिंडी का एयरबेस बताया जा रहा है। तो हमने उनके एयरबेस को तबाह कर दिया है और यही वजह है कि 12 बजे के लिए पाकिस्तान की तरफ से जो एयरबेस है वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। युद्ध का आगाज हो गया है, भारी तबाही है पाकिस्तान के अवाम के अंदर, अफरा तफरी का माहौल है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद पूरी तरीके से तबाह हो गया है। जो पंजाब प्रांत का क्वेटा शहर है, इसके अलावा 2-4 और शहर है, उनको भी हमने निशाना बनाया, उड़ा दिया है पूरी तरीके से। क्योंकि देर रात ही बड़ी मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की 5 से 6 घंटे की, उसमें साफ आदेश दे दिया गया है सेना को घुसकर मारिए, अब जवाबी कार्रवाई का वक्त आ गया है, सोचने का समय नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को करारा जवाब जो है भारत दे रहा है। तस्वीरें बहुत भयावह हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान भी हालांकि इधर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके सारे बार हम हवा में ही नष्ट कर दे रहे हैं। भारत को कोई नुकसान नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं है। पाकिस्तान की फतेह 1 मिसाइल को हमने मार गिराया है, उनकी कई फाइटरों को हमने मार गिराया है। और पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन बुनियाद अल उजूल शुरू किया गया था भारत के खिलाफ, वो ठहर गया है, खत्म होने की कगार पर। 12 बजे तक उनके एयरबेस को बंद करना पड़ा है। जी जी, देखिए, आईएमएफ की तरफ से उनको फंडिंग भी मिली है। रात की जानकारी है, आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को $1 मिलियन की फंडिंग मिली है। इस पे क्या रानू कहेंगे आप? आतंकवादी देश को एक कायरता की हरकतें कर रहा है, सिविलियंस को निशाना
बना रहा है, इसको फंडिंग दी जा रही है। इस पे आप क्या कहेंगे रानू? बिल्कुल, देखिए आईएमएफ ये एक बड़ी कायराना हरकत है। आईएमएफ को अगर कोई जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आप देखिए जो आतंकियों को पनाह देता है उसको आप 20,000 करोड़ डॉलर की मदद दे रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब वो भारत के खिलाफ हथियार खरीदने की कोशिश करेगा, आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। तो आईएमएफ पर से दुनिया के जो है कह सकते हैं उम्मीदें उठ गई हैं। उम्मीद नहीं थी किसी को कि आईएमएफ ऐसे लोन दे देगा, वो भी भारत की कह सकते हैं आपत्ति के बावजूद ये सब हो रहा है। तो ये सब मिले हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो उनके मंत्री और कई लोगों ने इस बात को कबूला था कि हम 30 साल से आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं और पश्चिमी देशों का हमें साथ है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह वाली बात नहीं हो जा रही। वेस्टर्न कंट्री उनके साथ आतंकवाद में बढ़ावा देने के लिए साथ दे रही है। यही वजह आप देखिए आईएमएफ ने एक अपील पर ही लोन पास कर दिया, वो भी 20,000 करोड़ डॉलर का। तो उसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि 20,000 करोड़ डॉलर पास हो चाहे 50,000 करोड़ डॉलर पास हो, भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है वो रुकने वाला नहीं है। हम उनके हर उस जवाब को देने के में सक्षम है। चाहे लाहौर में जवाब देने की बात आएगी, चाहे राजधानी इस्लामाबाद में। हमने इस्लामाबाद में अटैक किया है, यही वजह है कि उन्होंने हमारी राजधानी दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश की गई, एक मिसाइल दागने की कोशिश की गई, लेकिन वो मिसाइल हरियाणा तक पहुंची और सिरसा में उसको मार गिराया है। वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। सिरसा में ही हमने उसको ढेर कर दिया, दिल्ली तो आप छोड़ दीजिए। तो देखिए अब बहुत हाई अलर्ट हो गया है। और एक बड़ी खबर आ रही है कि राजधानी दिल्ली में भी थोड़ी देर में मीटिंग होने जा रही है। रक्षा मंत्रालय में पहुंचे हैं आला अफसर। राजनाथ सिंह ये बड़ी मीटिंग लेंगे। 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को 5:30 बजे होती थी, लेकिन अचानक ये 10:30 बजे बुलाई गई है। तो पाकिस्तान के जो ड्रोन लॉन्च पैड है उनको भी हमने ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान की कई चौकियां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उड़ा दी है। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों के साथ लगातार साझा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की हर मूवमेंट, हर उस नापाक हरकत का हम करारा जवाब दे रहे हैं। ऐसी कोई हरकत वो कर रहे हैं उनको हम उड़ाने का काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में दहशत है, भगदड़ है। और सबसे बड़ी बात अनिकेत ये है कि पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ठोक ठोक कर पाकिस्तान की आर्मी को मार रहा है। आप देखिए कई चौकियों पर भी ने कब्जा कर लिया है, भगा दिया है पाकिस्तान की आर्मी को। तो पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है अपने देश में भी, और इधर इंडिया तो ठोक ही रहा है। जी देखिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर से बातचीत की है। क्या अमेरिका दबाव बना रहा है पाकिस्तान को कि आप जवाबी हमला ना करें, कार्रवाई ना करें, सिविलियंस को निशाना मत बनाए? सिविलियंस को कायर पाकिस्तान सिविलियंस को निशाना बना रहा है। हम लोग आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं तो सिविलियंस को निशाना बना रहा है। इस पे क्या अपडेट है रानू अभी? बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी जानकारी है। और सबसे बड़ी जानकारी निकेत ये आ रही है कि पंजाब के कई शहरों में धमाके की खबरें सुनी गई हैं। अभी अभी आवाज सुनी गई है पंजाब के जालंधर में भी ब्लास्ट की खबर है कि अभी जो है नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है सुबह सुबह, लेकिन हमने उसको पूरी तरीके से ब्लास्ट कर दिया है, पूरी तरीके से उसको उड़ा दिया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है जालंधर में, पंजाब के जालंधर में धमाके की खबर है। पंजाब के जालंधर के जो दानिश मदन रोड है वहां पर ब्लास्ट की खबर मिल रही है। कई तस्वीरें सामने आ गई हैं जिनको दिखाना संभव नहीं है टीवी स्क्रीन पर। उनके हमने परखच्चे उड़ा दिए हैं, उनके जो फाइटर थे, उनके जो ड्रोन थे, उनको हमने पूरी तरीके से उड़ा दिया है। तो देखिए बहुत बड़ी खबर है, ताबड़तोड़ अब एक्शन शुरू हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर अब लग रहा है कि पाकिस्तान और कराची, लाहौर ये सब खत्म होकर ही रहेगा, क्योंकि भारत अब जिस तरीके से एक्शन ले रहा है देर रात से, क्योंकि शुरुआत उन्होंने कल भी की थी, हम फिर भी शांत रहे, हमने उनके ड्रोन को ही मारा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।